हेलो स्टूडेंट्स, आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम राजस्थान में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी क्षेत्र होता है या स्टेट होती है तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी होती है कि उसका विकास इस प्रकार से किया जाए कि सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी जातियों का, सभी एरियाज़ का विकास हो। लेकिन हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पिछड़ेपन के लक्षण होते हैं। तो हर प्रोग्राम पूरे के पूरे स्टेट पर लागू किया जाए तो पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार के कुछ कार्यक्रम तो सामान्य रूप से सभी जगह चलते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से होते हैं कि वो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार उनके हिसाब से देखते हुए वहाँ पर लागू किए जाते हैं। तो जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उनका अपना महत्व है। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी ऐसे क्षेत्र जहां सूखा पड़ने की संभावना होती है या जहाँ वर्षा कम होती है। तो ये जो कार्यक्रम है 1974-75 में केंद्र पर प्रवर्तित स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया और 75 और 25 के अनुपात से वहाँ पर जो वित्तीय जिम्मेवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम रखे गए कि एक तो मिट्टी की नमी का संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण, जल संसाधनों का विकास और वृक्षारोपण से वहाँ नमी बनी रहे, और इस प्रकार से वहाँ पर ये 3 तरह के लक्ष्य रखे गए। इस कार्यक्रम में 1982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वे खंड हटा दिए गए जो मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे। वर्तमान में ये 11 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और 32 विभिन्न खंडों में इसको चलाया जा रहा है। 95-96 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और जिले भी शामिल किए गए। अब देखिए दूसरा कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम, जिसमें केवल मरुस्थल वाला जो एरिया, जो 16 जिले हैं, उनमें 85 खंडों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। और इस पर माइक्रो जल ग्रहण प्रोजेक्ट पर प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये की लागत जिस पर आंकी गई, वो कैचमेंट एरिया और उन सबको शामिल किया गया। इसमें कृषि वानिकी का विकास, पशुपालन, भेड़ पालन का विकास, पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण। फिर राजस्थान की जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, उन पर भी खास फोकस किया गया। और राजस्थान में जनजातियों का जो अगर क्षेत्रफल विवरण अगर हम देखें वितरण, तो थार मरुस्थल प्रदेश, उसमें कुल जनजातियों का 7% एरिया लोग रहते हैं। दक्षिण अरावली में 57% और अरावली पूर्वी पठारी में इस कुछ एरियाज़ में जनजाति रहती हैं। जनजाति की बात हम विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि जनजाति पिछड़ी हुई हैं और विकास की प्रक्रिया में या स्ट्रीम में, फ्लो में उनको लाने के लिए उनके लिए अलग से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जनजातियाँ कृषि पर आधारित हैं, वनों पर आधारित हैं, कुटीर उद्योगों पर, और सामाजिक और आर्थिक विकास के हिसाब से देखा जाए तो वो पिछड़ी हुई हैं। इसलिए उनके लिए अलग से जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको TADP कहते हैं हम। तो जनजाति उपयोजना एक बनाई गई जो कि कुछ जिलों के लिए, जिसमें कि 4,409 गाँव शामिल किए गए, और इसमें उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना, विकास की संभावनाओं पर ध्यान देना, ये सब किया गया। और इसमें सिंचाई, विद्युत, फल विकास, बेर बीडिंग, डीजल पंपिंग से सामुदायिक सिंचाई, बीज व उर्वरक वितरण, फार्म वानिकी आदि, इन सब का इसमें शामिल किया गया। फिर परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, एक माडा, एक प्रोग्राम शुरू किया गया। 44 समूहों के जातियाँ इसमें शामिल की गई 2,939 गाँवों के लिए। फिर एक सहरिया विकास कार्यक्रम, कि सहरिया जाति जहाँ रहती है, जहाँ 50,000 लोगों को इसमें शामिल करते हुए 435 गाँवों में फैला हुआ ये एरिया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, पेयजल, ग्रामीण विकास, इन सब पर खर्चा करने की, इन सब को लाभ पहुंचाना, धनराशि व्यय किया करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। फिर सहरिया परिवार के बच्चों के लिए 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाना 2011-12 में, 50 नए माँ बाड़ी शिक्षा केंद्र,
ITI और कृषि प्रसंस्करण, विशेषतया वन उत्पादों के लिए, ये सब इसमें सम्मिलित किया गया। फिर जनजाति क्षेत्रीय विकास से संबंधित अन्य गतिविधियां। एक जनजाति अनुसंधान संस्थान उदयपुर में स्थापित किया गया। इसमें जनजाति के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किए जाते हैं। यह केंद्र प्रवर्तित स्कीम है और 50-50% हिस्सा केंद्र और राज्य का वित्तीय रूप से इसमें है। इसके अंतर्गत सेमिनार, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, लोक संगीत आदि सम्मिलित किए गए। फिर पोषण कार्यक्रम, जिसमें कि आंगनबाड़ी और बाल विकास के तहत इस कार्यक्रम को चालू किया गया। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 2 हेक्टेयर से नीचे जिनकी भूजोतों के आकार हैं, कहीं कहीं 1 हेक्टेयर से नीचे हैं, तो उनमें परिवहन की जटिलता, सिंचाई, पेयजल की कमी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, जंगलों से गोंद लाख इत्यादि पर निर्भरता, ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं इस जातियों की। तो इनको इससे बाहर लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। फिर एक अरावली विकास कार्यक्रम, जो अरावली श्रृंखला के तहत जो जगह है वहाँ इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, तो वहाँ के जंगलों को बनाए रखना और पर्वतों को खनन से रोकना, इन सब के तहत 41,447 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 16 जिलों के 120 खंडों में इसको चिन्हित करके इसको पशु पक्षी इसको इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बनाया गया, ताकि इनका बैलेंस बनाए रखे, पर्यावरण इसका संचित किया जा सके। तो इसके लिए जनसंख्या दबाव, पशुओं के बढ़ने के कारण जैविक दबाव उत्पन्न हो गया, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, इनको रोकना, खनन कार्य, पर्यावरण मरु विस्तार को रोकना इत्यादि इसके लिए फोकस किए गए। फिर अरावली का पुनरुद्धार के लिए स्थानीय साधनों के अनुसार विकास, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुसार विकास, वनों का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्न किए जाएं, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण, ईंधन की लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, फल उत्पादन बढ़ाना, चारे की सप्लाई, व्यर्थ पड़ी भूमि को काम में लेना इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए। फिर इसके अलावा क्षेत्रीय विकास में कंदरा सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र कार्यक्रम, ये 1983-88 में लागू किया गया। और कंदराओं व बीहड़ों में फैलाव आसपास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में ना हो सके, इसके उद्देश्य से बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादक क्षमता वापस लौटाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। 8 जिले इसमें शामिल किए गए और 100% ये केंद्र की तरफ से चलाया हुआ प्रोग्राम था। फिर मेवात प्रादेशिक विकास योजना, मेवात क्षेत्र जो अलवर जिला और अलवर जिले की 8 पंचायतों में इसको प्रारंभ किया गया, और इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल, अन्य कार्य और प्रशासन। फिर मगरा क्षेत्र, ये मेवाड़ के क्षेत्र, मगरा यानी जिसको कि हम मगर मेवाड़ी भाषा में, राजस्थानी में पहाड़ को कहते हैं। तो ये मेवाड़, अजमेर, मारवाड़ इधर उस जगहों के लिए चलाया गया। इसमें सूखा संभाव्य कार्यक्रम इत्यादि चलाए गए। ठीक है, ये आपका, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर की बात हम अगले